नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश शर्मा क्लास 10th के साइंस में फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्वेश्चन एंड आंसर का। आज हम इलेक्ट्रिसिटी करंट क्लास 10th में जो विद्युत धारा जो हम चैप्टर करवा रहे थे उसके क्वेश्चन आंसर वाले सेशन को करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हमने लगभग न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं। इसकी पीडीएफ मैं तुम्हें अवेलेबल करवा चुका हूँ। इसकी पीडीएफ के बहुत ही शॉर्ट नोट्स जो कि मैंने तैयार किए थे और उनका जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो भी रिटन फॉर्मेट, कंप्यूटर रिटन फॉर्मेट है, मैं तुम्हें अवेलेबल करवा चुका हूँ बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। तो इसलिए उन पीडीएफ को तुम्हें संभाल के रखना है, उन्हें पढ़ते रहना है इस कोविड-19 में। इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस आंसर बचते हैं जो पीछे पाठ्य पुस्तक में है, आरबीएसई बोर्ड की पाठ्य पुस्तक में जितने भी क्वेश्चंस हैं आज वो हम करेंगे। तो आज की वीडियो को तुम्हें सुनना ज़्यादा है देखने से ज़्यादा। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ करवाऊँगा, लगभग आंकिक प्रश्न मैं तुम्हें करवा चुका हूँ। बाकी आज जो करवाऊँगा कल उसका टेस्ट होगा, वो मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो इसके अलावा मैं जो पूरी बुक है उसकी सॉफ्ट कॉपी भी तुम्हें भेज चुका हूँ। जो पूरी बुक है आरबीएसई बोर्ड की, जो पूरी बुक है वो बुक भी मैं तुम्हें भेज चुका हूँ तुम्हारे मोबाइल में। वो डाउनलोड करना चाहो तुम कर सकते हो। बाकी तुम्हारे पास हार्ड कॉपी मतलब तुम्हारे पास तुम्हारी बुक भी है तो तुम उसमें देखते हो। ये सॉफ्ट कॉपी तो ये है कि अगर तुम कहीं बुक ना ले जा सको और कहीं पर भी मोबाइल में पढ़ना चाहो तो वो बुक तुम्हारे पास में है। इसके अलावा मैं नोट्स भी तुम्हें भेज चुका हूँ इस चैप्टर के। तो 10वीं क्लास में अगर साइंस फिजिक्स की बात की जाए तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा है जो ना करवाया हो। सारे आंकिक प्रश्न, सारे क्वेश्चंस मैं तुम्हें कराऊंगा, पीडीएफ में तुम्हें अवेलेबल करवा चुका हूं। पढ़ना तुम्हें है, ये काम तुम्हें करना है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो देखो, इसे सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का बनता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो बहुचयनात्मक क्वेश्चंस की अगर बात करें तो एमसीक्यू, इसे एमसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। बहुचयनात्मक प्रश्न है। तो देखो, जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि टाइम भी थोड़ा है हमारे पास, हमें चैप्टर भी नेक्स्ट स्टार्ट करना है। तो देखो, तो पहला क्वेश्चन आता है एमसीक्यू का, फर्स्ट क्वेश्चन आता है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5 वोल्ट की बैटरी से यदि, देखो V बराबर हमें कहता है 5 वोल्ट की बैटरी से यदि चालक में 2 एम्पियर, आई का मान दे रखा है हमें 2 एम्पियर, 2 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, हमसे ये पूछा है। ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, ओम के नियम से हम एक चीज जानते हैं कि R = V बटे में I होता है। तो V का मान है हमारे पास 5 और इसका मान है 2, तो आंसर आ गया 2.5 ओम। R का मान पूछा है, R का मात्रक ओम होता है। तो यह पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, चलो बाद में कराएंगे, पहले आंकिक प्रश्न वाले करवा देते हैं। चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथे क्वेश्चन में है 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम के 3 चालक तार श्रेणी क्रम में लगे हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। सीधी सी बात है, तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R श्रेणी क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो R1 + R2 + R3 होगा। ये 1 है, ये +2 है और ये +3 है, तो टोटल 6 ओम हो गया। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो कहता है 1 ओम से कम होगा, 3 ओम से कम होगा, 1 ओम से ज़्यादा होगा, 3 ओम से ज़्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, 6 ओम है तो 3 ओम से ज़्यादा होगा, तो जो लास्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगर हम अब देखें तो क्वेश्चन नंबर है 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में, टी दे रखा है हमें 0.5 सेकंड, किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। क्यू का मान दे रखा है हमें 2 कूलाम, 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान एम्पियर में होगा, विद्युत धारा का मान एम्पियर में होगा, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी में तुम्हें अवेलेबल करवा चुका हूं, क्वेश्चन आंसर उसी के अंदर है, पूरी किताब है। तो किताब का जो पीछे जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उसको मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, ठीक है।
तो सॉफ्ट कॉपी में देखना चाहते हो तो उसमें देख लेना, बाकी तुम्हारे पास किताब खोल के इन क्वेश्चनों को देखते रहना कौन सा क्वेश्चन है और किस तरीके से मैं करवा रहा हूँ। t बराबर 0.5 सेकेंड, q बराबर 2 कूलम और i हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है विद्युत धारा की परिभाषा से i बराबर में q बटे में t होता है। तो q का मान 2 है, t का मान 0.5 है, आंसर आ गया 4 एम्पियर, क्योंकि i का मात्रक एम्पियर होता है। ध्यान देना, जो गलती करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसका मात्रक भी लिखना जरूरी है, नहीं तो आधा 1 नंबर एग्जामिनर काट लेता है। ठीक है, तो चलो ये है। इसके बाद क्वेश्चन जो आता है वो है एक ओम विशिष्ट बीसवां क्वेश्चन देखेंगे हम। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? 20वां क्वेश्चन कहता है दो प्रतिरोध तार एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। मान के चलते हैं दो तार हैं हमारे पास। 20 क्वेश्चन क्या? दो प्रतिरोध तार हैं, एक तार ये है और एक तार ये है। ये भी हम ये मान के चलते हैं ये भी सोने का बना हुआ है, ये भी सोने का बना हुआ है, ऐसा मान के चल लेते हैं। लेकिन उसने तो ये पूछा दो प्रतिरोध तार एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, इनकी लंबाइयां भी समान हैं। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो इसकी लंबाई है। इनके अनुप्रस्थ कांटों के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब L1 बटे में L2 तो दोनों समान है, लेकिन A1 बटे में A2 का जो मान है वो 2 बटे में 11 दे रखा है। तो कहता है इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करो। इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन दोबारा बता देता हूं, दो प्रतिरोध तार एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, जैसे कि 20 क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। तो इनकी लंबाइयां समान है, इनके अनुप्रस्थ कांटों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो इसे, हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है L1 बटे में L2, मतलब L1 बराबर है L2 के, ये हमें गिवन है। A1 बटे में A2 ये भी हमें गिवन है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमें गिवन है। हमें तो R1 बटे में R2 का मान ज्ञात करना है। हम लिख देते हैं यहाँ R1 बटे में R2 है, इसकी वैल्यू हमें मेजर करनी। अब देखो इसे, अगर हम बात करें, हमें एक चीज पता है R = L अपॉन में A होता है। तो R1 बटे में R2 क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू L1 A1 इंटू L1 A2 L2 A2। ठीक है, क्योंकि L1 तो L2 के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों तो L ही है, इसलिए कट जाएंगे। R1 बटे में R2 क्या हो जाएगा? A2 बटे में A1, और हमें A1 बटे में A2 दे रखा है 2 बटे में 11, तो ये कितना हो जाएगा? 11 बटे में 2, और आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 11 बटे में 2। तो ये 20 क्वेश्चन है, करो इसे। चलो ये कर लिया होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चनों पर आते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल होंगे तो सीधी बताऊंगा मैं क्वेश्चंस को। मैंने बताया तुम्हें अपने कान खुले रखने हैं, आंखों से जो देखने वाले क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें करवा दूंगा। चलो, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, उसके बाद आता है 24वां क्वेश्चन, जो कि मैं तुम्हें करवा चुका हूं। 24 क्वेश्चंस। 1 किलोवाट घंटा, जिसे हम 1 यूनिट भी कहते हैं, कितने जूल के बराबर होता है? और मैंने बताया था 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसकी मैंने पूरी कैलकुलेशन की थी, लास्ट वीडियोज में तुम देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा 16वां जो क्वेश्चन है, 100 वाट और 220 वोल्ट, इसका क्या अभिप्राय है? तो देखो, इसका अभिप्राय है एक बल्ब है जिस पर 100 वाट है, तो इसका मतलब इसकी जो शक्ति है वो 100 वाट है, और इसकी जो वोल्टता या विभवांतर है, ठीक है ना, वो हमारे पास 220 वोल्ट, ये हमें दे रखा है। ठीक है, उतारो इसे। हेलो माय टेस्टिंग, हेलो माय टेस्टिंग।
ठीक है, तो ये कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा, तीसवां क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूं, तो मैं 30 क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखो 30वां क्वेश्चन क्या कहता है, आंकिक प्रश्न का 30वां क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि 1, 2 व 3 ओम के 3 प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मैंने एक चीज बताई थी, अगर हमें अधिकतम प्रतिरोध की आवश्यकता होती है तो अगर हमें अलग अलग प्रतिरोध दे रखे तो हम उनका श्रेणीक्रम संयोजन करेंगे। अगर हमें न्यूनतम प्रतिरोध भी कैसा, कि अगर न्यूनतम प्रतिरोध की अगर बात करें कि किसी प्रतिरोधों के संयोजन में जो सबसे कम मान का प्रतिरोध है उससे भी कम अगर हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हम समांतर क्रम संयोजन करेंगे। तो देखो हमें जो गिवन है वो है R1 इक्वल्स टू 1 ओम, R2 इक्वल्स टू 2 ओम और R3 इक्वल्स टू 3 ओम। ठीक है, ये हमें गिवन दे रखे हैं। हमसे सबसे पहले कहता है R मैक्सिमम, मतलब अधिकतम हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें R श्रेणी क्रम करना पड़ेगा। और हम कह सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 ओम। तो ये तो होगा अधिकतम मान। न्यूनतम की अगर बात करते हैं तो R मिनिमम की अगर बात करेंगे तो हमें R मिनिमम अगर निकालना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, 1 अपॉन में R समांतर, क्योंकि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है कि तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रतिरोधों के संयोजन में जितने भी प्रतिरोध जुड़े उनके व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो ये इसका फॉर्मूला था। तो 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ठीक है, तो ये निकल जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 3, 6 एलसीएम आ गया, 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11 अपॉन में 6। तो ये तो 1 में R समानांतर है। और R समानांतर की बात मतलब R तुल्य की बात करें, R मिनिमम की बात करें, न्यूनतम की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 6/11 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 30वां क्वेश्चन है ये इस तरीके से होगा। इसके अलावा मैं सारे न्यूमेरिकल लगभग तुम्हें करवा चुका हूँ। अब आती है क्वेश्चन आंसर की बारी। ठीक है ना, चलो अब क्वेश्चन आंसर को अब तुम्हें सुनना है, बहुत अच्छे तरीके से सुनना है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे तरीके से सुनना है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू क्या, प्रतिरोधकता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। देखो चालक की लंबाई पर नहीं, चालक के अनुप्रस्थ काट पर बिल्कुल नहीं, चालक के पदार्थ पर सोचते हैं, इसमें से कोई नहीं। तो हमें एक चीज पता है, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास R इक्वल्स टू रो L अपॉन में A, या फिर रो इक्वल्स टू R इंटू में A अपॉन में L। तो ध्यान देना ये रो एक प्रतिरोधकता है जो कि एक नियतांक है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि L और A पर निर्भर नहीं करती है क्योंकि ये एक नियतांक है। अगर ये निर्भर करेगी तो ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगी। केवल किस पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है या ताप पर निर्भर करती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, चालक के पदार्थ पर या पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, L और A पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना, तो ये है। वोल्ट किसका मात्रक हमें पता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो विभवांतर का मात्रक ही वोल्ट होगा। चौथा करवा दिया है। पांचवा, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है। अगर हम दूसरे देशों की बात करें, दूसरे देशों में अगर हम बात करें तो दूसरे देशों की अगर बात करें अगर हम, तो अमेरिका, जापान, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं
इनमें 60 हर्ट्ज आवृत्ति से बिजली आती है। 60 हर्ट्ज अगर आवृत्ति होगी तो इसकी कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 110 वोल्टेज घरों में आती है। हमारे यहाँ 220 वोल्टेज घरों में आती है और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो 50 हर्ट्ज इसका आंसर होगा। छठा है विभिन्न मान के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोतों से जोड़ने पर प्रत्येक तार में क्या होगा। देखो मैंने एक चीज बताई थी, समानांतर क्रम में विभव का मान समान, आवेश का मान अलग अलग होता है या धारा का मान अलग अलग होता है, और श्रेणी क्रम में धारा का मान समान और विभव का मान अलग अलग होता है। यहाँ समांतर क्रम पूछा गया है, समांतर क्रम में विभव का मान समान और आवेश या धारा का मान अलग अलग होगा। तो इसमें भी तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, नहीं सॉरी, इसमें हाँ तीसरा ग ऑप्शन, धारा भिन्न भिन्न होगी परंतु विभवांतर एक समान होगा, ये होगा। 7वां करवा दिया। 8वां है विद्युत के ऊष्मा प्रभाव पर आधारित युक्ति नहीं है। तो हीटर, टोस्टर, प्रेस, रेफ्रिजरेटर ही है। इसके बाद है विद्युत विभव व विभवांतर को परिभाषित करो। तो देखो एकांक धनावेश को अनंत बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विद्युत विभव। और विद्युत क्षेत्र के नहीं दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर विद्युत विभवांतर कहलाता है, ये इसका अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में क्या अंतर है। हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की अगर बात करें तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। दिष्ट धारा जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। नंबर 1, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वलय मतलब स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है, जबकि दिष्ट धारा जनित्र में सर्पी वलय के स्थान पर दिक् परिवर्तक मतलब कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके अंतर है। फिर है दक्षिणावर्त हस्त का नियम क्या है। दक्षिणावर्त हस्त का नियम है यदि हम किसी भी चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें, यदि हम किसी भी चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई उंगलियां विद्युत क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होंगी, ये इसका नियम है। जूल के तापन का नियम लिखो। जूल का जो तापन नियम है, जूल का जो तापन नियम है वो है H = I²RT। इसका मतलब है विद्युत धारा जब किसी चालक में प्रवाहित होती है तो चालक गर्म हो जाता है। जो चालक गर्म होता है मतलब उसमें जो ऊर्जा है, जो ऊष्मा है, वो धारा, उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती, उस चालक के प्रतिरोध के समानुपाती और जितने समय तक धारा प्रवाहित होती है उसके समानुपाती होती है। ये जूल का तापन नियम है। 26वां क्वेश्चन करवा चुका हूँ और निबंधात्मक क्वेश्चन है वो तुम्हें देखने, क्योंकि सारी चीज़ मैं बहुत डिटेल से करवा चुका हूँ। तो ये 10वीं के क्वेश्चन आंसर है। तो आज 10वीं के सारे क्वेश्चन आंसर तुम देख लोगे। PDF भी मैंने अवेलेबल करवा दी है, मैंने बुक भी तुम्हें अवेलेबल करवा दी है सॉफ्ट कॉपी में। मैंने एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया है। मैंने क्वेश्चन आंसर आज करवा दिए हैं। और कल जो है, कल होगा तुम्हारा टेस्ट। कल 22 तारीख को तुम्हारा टेस्ट होगा। जो कि होगा 11 से 1 PM तक। ठीक है, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन डाल दूंगा, असाइनमेंट में मिल जाएगा, तुम्हें लेक्चरर में भी मिलेगा। कल का जो तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारी कॉपी है उसमें ईमानदारी से टेस्ट तुम्हें देना है और उसे क्या करना है, उसकी फ़ोटो खींच के अटैच कर देने हैं। डाउट में तुम अटैच कर सकते हो, असाइनमेंट में तुम अटैच कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप मुझे कर सकते हो। तीनों जितने भी ऑप्शन हैं सभी तुम्हारे पास हैं, लेकिन टेस्ट तुम सीरियसली दोगे। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।